गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था तो उनकी 40s थी आज, तो मैंने कहा चलो एक बार आप। कहाँ रहते हो? मैं लाडवा रहती हूँ, कुरुक्षेत्र में एक मेरे टाउन के पड़ता पास है। है। तो आपने मुझे पहली बार कब दिखाया? हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को बताओ आपके साथ जो बीती मैम कहानी है। लास्ट अगस्त में जब आप आए थे, हाँ ये तो हाँ, तब मैंने आपको विटामिन डी लगाया लगाया था। हाँ जी, वो मैंने वहीं और से मैंने लगवाया। क्या बोला था? और कैपगोलिन लेनी है, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, और 1 साल तक भी हो तब भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपने। तो मैंने वो कैपगोलिन नहीं ली और फिर सच में try मान किया। गया, कोई स्ट्रेस नहीं लिया आपने? हाँ हाँ जी, हाँ फिर आपकी प्रेगनेंसी हो गई हाँ जी, अपने आप हो गई हाँ जी। बिना दवाई के, है ना? और पहले कब से नहीं हो रही थी? पहले हम मई से ट्राई कर रहे थे, मई बीच से अगस्त में। नहीं हो रही थी। हाँ तो जी। मई से अगस्त तो किसी की भी नहीं होती, क्योंकि गर्मी होती है। 15 अगस्त के बाद ही शुरू होती है और होती है प्रेगनेंसी ठीक। करवा चौथ के आसपास। मैंने बोला होगा तब भी। आपका रंग वाई पीला लग रहा है। आज भी देखो। मैम ये ना मेरे को खारिश और आपका थायराइड निकला ना, आप थायराइड हमारा 25 ये 2 जनवरी से चल रहा है। तो बाद में जो समझ आया ना कि थायराइड है, वो पहले भी आ गई होगी ठीक रिपोर्ट, तो नहीं शुरू किया होगा, है ना? हाँ जी, पहले ठीक प्रेगनेंसी से पहले 3.1 ही आया था मैम, ज़्यादा नहीं आया था। हमारा फर्स्ट रिपोर्ट भी 3.1 ही थी। 3.1 आई थी, तो थोड़ी सी शुरू कर दी। रंग तो मुझे अभी भी, लेकिन 12 ग्राम और अजीब दिखा। मैम हो सकता है LF वो क्या? लिवर एंजाइम्स, लिवर एंजाइम क्यों? खारिश हो गई है। हाँ। तो आप घी खा के अगर कराओगे ना, लिवर एंजाइम की बात कर लेते हैं, खाली पेट कराना 3 दिन बिल्कुल ऑयल फ्री खाना खा के। ठीक है मैम। बिल्कुल ऑयल फ्री मतलब छौंकने में भी नहीं डालना, क्योंकि ऑयल को पचाने के लिए लिवर एंजाइम कोई गलत चीज़ नहीं है, वो तो बॉडी में रोज़ बनते हैं घी को पचाने के लिए। और अगर हम ऐसे टेस्ट करा लेते हैं तो वो ज़्यादा, घी ना खा के भी ज़्यादा आए फिर उसको माना जाएगा। मैं घी नमक चीनी है ऑयल हाँ आपका तो आधा चम्मच जितना में जीरा भून जाए। तो खारिश कहाँ पे हो रही है? मैम ये यहाँ होती है रात में ये तो आपने कोई सिंथेटिक कपड़ों से भी हो जाती नहीं मैम, मैं प्योर कॉटन यूज करती है। हूँ। एक दिन भी पहना पसीना आ जाए तब भी हो जाती है। और लेग्स में, और रात को सोते हुए होती है। हाँ मेरी खुश्की रहती है, ड्राई स्किन रहती है। तो वो थायराइड कम चल रहा है इसमें भी होती है। अच्छा हो सकता अभी इनका FT4 0.81 आया है मैम। है। ये तो मैं रेगुलर करा रही हूँ टेस्ट, थायराइड वाला, मतलब हर महीने। आपके लिवर एंजाइम वाले सिम्टम है नहीं, ये एक आधी जगह खारिश नहीं होती, वो तो फिर सब जगह होती है। ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी में भी हो जाती है। हो सकता है मैम, वो भी हो सकता है। एक कैप्सूल आता है A to Z है, और आंवला बीटरूट डाइट सारी अच्छे से खाओ। खारिश नहीं करनी है, कोकोनट ऑयल लगाओ। कोकोनट ऑयल लगाओ। और साबुन आप कौन सी लगा रहे हो? अभी तो डव यूज कर रही हूँ। हाँ, नहीं कोई भी साबुन सब मिलती जुलती है, ऐसा नहीं है जो महंगी है तो वो अच्छी है, क्योंकि हम तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा लगा लेते हैं ना। हाँ जी, मैं कोकोनट ऑयल ही यूज कर रही इसलिए, क्योंकि लोशन लगा के भी मुझे मुझे HB का दोबारा करा के दिखाओ, मुझे रंग नहीं समझ। CBC कराना, HB कराया था तो उसमें थोड़ा CBC कराना ये मशीन से होता है, HB करते हैं हाथ से तो वो गलत हो जाता भी ना हमारा मैनुअल भी होता है। ठीक है। है। ये बिना 3 दिन बिना खाए ये कराना। नहीं मैनुअल मतलब वो मैनुअल करते हैं लैब में वो, और जो हमारी CBC की रिपोर्ट होती है वो मशीन देती है, क्योंकि रंग बहुत ही पीला लग रहा है। पीरियड ज़्यादा और इसमें 12 ग्राम आया है ना, तो इसको हमें अभी ठीक कर दिया। ठीक है, वो एक कहानी सुनाते हैं ना, जैसी मेरी घटी सबकी घटे, 4 घड़े अमृत के घड़े। वो जो त्योहार वाले दिन कहानी सुनाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। सुनिए। नहीं ये वाली नहीं सुनी। नहीं ये वाली नहीं, कोई भी कहानी सुनाते हैं ना कि उसके बच्चे नहीं होते थे, फिर उसने ये पूजा करी, फिर करवा चौथ को ये हुआ, होई में फिर उसके बच्चे होने लगे। जैसी उसकी घटी सबकी घटे, जैसे उसको दिया वैसे हम हाँ सबको दे। हाँ जी। 4 घड़े अमृत के भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले। हाँ वो कथा अलग अलग होती है। तो ऐसे हमने आपकी कहानी सुनाई है ना। तो जैसे आपकी हुई, बहुत लोग आज परेशान हैं आज की डेट में कि उनकी प्रेगनेंसी होएगी नहीं। और ये इतनी रेयर बीमारी है, सिवाय थायराइड के कोई चीज़ और है नहीं। विटामिन डी एक नई चीज़ आ गई है। हाँ जी, उससे मेरी बैक एक में आपसे सुन के मैंने डी इंजेक्शन लगाया, बोले मुझे लगा था सियाटिका हो गया, क्योंकि हाँ ये दोनों मतलब मैं सीधी लेट के ऐसे नहीं और हुआ। स्पेशली जब हमारा बच्चा होता है ना 3-4 साल का, हम उसको उठाते हैं तो वो बहुत दर्द करता है। बच्चा तो ज़मीन से, और लंबे लोग हों और भी, ज़मीन पे लेट गया और वो उठना ही नहीं चाहिए, वो जिद करता है, मतलब वो मचलता है, आपको तंग करना चाहता है जब गुस्सा होता है तो। और फिर आप खींचते हो तो वो अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में जोर लगा रहा है, और फिर आप उसको उठा रहे हो, तो उसको नहीं उठाना है, छोड़ दो, आप बैठ जाओ ज़मीन में, लेकिन उसको उठाओ मत। उठाना है तो थोड़े
हल्के वजन से शुरू करो, एक्सरसाइज करो, पहले अपनी बॉडी को उठाओ, एक्सरसाइज योगा करो, वॉक करो। वॉक में सबसे ज़्यादा कमर का फ़ायदा होता है। चलना। हाँ, जैसे हम तेज़ चलते हैं ना, नहीं कमर देखनी थी मुझे। कमर में अगर गड्ढा होता है तो दर्द रहना ही रहना है नहीं आपके, ठीक है। और यहाँ से झुक रहा है, अभी तो सर्वाइकल भी होगा थोड़े दिनों बाद। अरे बाबा, पीछे नमस्ते कराओ, पीछे नमस्ते करो। हाँ ये करो, ये भी आपके अभी थोड़े दिनों बाद मतलब थोड़े दिनों का मतलब 10-12 साल बाद सर्वाइकल भी होगा। ये बाहर निकल रहा है यहाँ से, ये तो अंदर नहीं जा रहा, ये ठीक है, लेकिन ये बाहर निकल रहा है। तो इसको ठीक करो, बाय कर दो।